नमस्कार। जब भी हम बात करते हैं गुरुओं की, टीचर्स की, कोई सिखाने वालों की, तो उसमें हम अक्सर गुरुदेव जो है ना, जुपिटर, उनका नाम लेते हैं नॉर्मली। पर जो सबसे स्ट्रिक्ट जो टीचर होते हैं ना, उनके ही स्टूडेंट सबसे आगे निकलते हैं। और ऐसे ही स्ट्रिक्ट टीचर हैं शनिदेव। और बहुत ही विशेष घटना हो रही है कि शनि महाराज 140 दिन, मतलब कि आपका करीब 4 महीने और 20 दिन वक्री होने वाले हैं। हर साल वक्री होते हैं, डरने की भी कोई बात नहीं है। ऐसा नहीं है कि वक्री हर साल होते हैं शनि, पर खास बात यह है कि इस बार वो अपने ऑफिस में बैठ के वक्री हो रहे हैं। कुंभ राशि जो उनकी मूल त्रिकोण है, और ऐसा करीब 30 साल बाद हो रहा है। तो इस नज़रिए से बड़ी घटना है। अब इस पर हम बातें करेंगे। जो शनि का वक्री होना है, जो कि 17 जून से लेकर 4 नवंबर तक है, ये क्या रिजल्ट लेकर आएगा। साल का काफ़ी बड़ा हिस्सा है, करीब 1/3 पार्ट जो है शनि वक्री हो रहे हैं, आपके लिए क्या लेकर आएगा। पर इससे पहले थोड़ा सा शनिदेव के बारे में बात करना तो बनता है। ओम सम शनिश्चराय नमः। देखिए, शनिदेव जो हैं पॉपुलैरिटी के अकॉर्डिंग तो भगवान सूर्य और माँ छाया के पुत्र हैं। छाया जो है सूर्य की जो पत्नी है ना, संजना, जो रियल पत्नी है, वो उनका ताप नहीं सह पा रही, जो विश्वकर्मा की पुत्री हैं। तो वो उन्होंने क्या सोचा, एक तप करने के लिए गई ताकि वो भगवान सूर्य का ताप सह सकें, और अपनी छाया, अपनी जैसी जो कॉपी है वो छोड़ गई। इसको हम छाया कहते हैं, जो यम और यमी, जो संजना के जो पुत्र पुत्री थे, उनकी केयर टेक कर सके। तो फिर बाद में सूर्य, भगवान सूर्य और जो छाया, जो माता संजना छोड़ के गई थी, उनसे एक पुत्र जन्म लेगा, वो होता है शनि महाराज। तो ये उनकी स्टोरी है। पर कहीं कहीं जो है बलराम और रेवती के पुत्र भी शनि कहे जाते हैं। और पुराणों में तो यहाँ तक कहा गया कि भगवान श्री कृष्ण के अवतारों में एक शनि भी है। मतलब जब कृष्ण बात करते हैं ग्रहों की, तो बोलते हैं कि उन ग्रहों में मैं शनि हूँ। इसलिए कृष्ण की पूजा भी भगवान शनि के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी तरफ माँ काली को शनि की बहन माना गया है। काल है स्वयं शनि महाराज, माँ काली भी काल से जुड़ी हुई है, काल को कंट्रोल करने वाली देवी है, और महाकाल स्वयं भोलेनाथ भगवान शिव है। यही जब शनि के वक्री होने की घटना आती है, तो चाहे वो गणेश जी की कथा हो, जब उनका भगवान शिव ने गर्दन जो काटी थी, उसके बाद वो गणेश बने वास्तव में। चाहे वो आपका माँ सती की कथा है, जिसमें सती जल जाती है, वहाँ भी वक्री शनि की कथा आती है, भगवान शिव के संबंध में भी आती है। पर हर बार देखा गया कि जब भी वक्री शनि की दृष्टियाँ की रिजल्ट आती है, कोई ट्रेजेडी दिखाते हैं, सिंबॉलिज्म, मतलब कोई कठिनाई, पर उसके बाद जो रिजल्ट आता है वो अक्सर उसके बेटरमेंट के लिए होता है, उस व्यक्ति को और ज़्यादा रेस्पेक्ट मिलती है। तो डरने की ऐसी कोई बात नहीं है। इस तरह से समझना ज़रूरी है, क्योंकि हमारे पुराणों से में ज्ञान लेना है, डरना नहीं है। गणेश जी का सर कटा तब वो गणेश बन पाए। माँ सती फिर वहाँ हुई, फिर उन्होंने फिर से जन्म लिया, तो सती की जो कटना हुई, तो उसके बाद वो वास्तव में शिव से मिल पाई। तो कुछ अच्छाई के लिए ही, सही शनि का जो जस्टिस है वो अच्छाई के लिए, सिखाने के लिए है। पर चूंकि इनको दंडनायक कहा गया है, रिजल्ट देने वाला कहा गया, और ये इनको उपाधि किसने दी है? भोलेनाथ ने दी है, कि आप जो है ना एक जज का काम करोगे, बिना किसी भेदभाव के, जिसका जो रिजल्ट है वो दोगे। तो शनि किसी के साथ बुरा नहीं करते। अगर आप सही पाथ पर हो, आपने मेहनत कर रहे हो, आपने किसी के साथ कोई धोखाधड़ी नहीं की है, और आप सही चीज़ों के थ्रू आगे जा रहे हो, तो शनि की दशा में, शनि की 7.5 में एफर्ट तो जरूर बढ़ेगा, हार्डवर्क तो जरूर बढ़ेगा, मेहनत तो जरूर बढ़ेगी, पर आपके रिजल्ट भी अच्छे आएंगे, बढ़िया रिजल्ट आएंगे। ऐसे ही शनि वक्री की भी एक कथा है आपकी, कि जब भगवान भोलेनाथ ने हलाहल को लिया था, विष जो निकला था समुद्र मंथन के दौरान, जिससे सारी प्रकृति में एक तरह का हाहाकार मच गया था, कोई उसको संभाल नहीं पा रहा था, तो भगवान हरि विष्णु ने एक तरह से बताया था कि भगवान शिव ही इसको धारण कर सकते हैं। तो उन्होंने जब हलाहल धारण किया था, तो कुछ हलाहल गिर गया था जो बिच्छुओं में, जहरीले पशुओं में आ गया, और जब धारण किया तो भगवान शिव कहते हैं माँ पार्वती ने उनकी सहायता करी ताकि वो नीचे ना जाए, क्योंकि अगर नीचे जाएगा तो पूरी सृष्टि नष्ट हो जाएगी। सिंबॉलिज्म है एक तरह से। और कहानी ये भी है कि देवताओं ने भी उसका थोड़ा साथ दिया भगवान विष्णु के कहने पर। मतलब वो जो हलाहल था उसकी थोड़ा थोड़ा देवताओं ने भी लिया, तो शनि महाराज ने भी लिया हल्का सा, तो उनको सहने में बड़ी दिक्कत हुई और वो उल्टा चलने लगे। तो कहते हैं कि ये स्टोरी रेट्रोग्रेड शनि की है। तो ये हमारी स्टोरी है, होगी एक तरह का, एक बन गया रेफरेंस। क्या करना होता है इसमें, शनि क्या करना चाहते हैं, जहाँ पर वो बैठे हैं
वहाँ आपको देखना है कि वहाँ आपसे कोई गलती तो नहीं हो रही, आप सही रास्ते पे तो जा रहे हो, किसी तरह से गलत रास्ता तो नहीं अपना रहे। जहाँ उनकी तीसरी दृष्टि आ रही है वहाँ आपको हार्डवर्क करना है, मेहनत करना है। जहाँ सातवीं दृष्टि है वहाँ आपको बैलेंस बना के रखना है, उतार चढ़ाव, मतलब एक तरह का कहीं ऐसा तो नहीं आप किसी के साथ अन्याय कर रहे हो जहाँ पर सातवीं दृष्टि है। और जहाँ 10वीं दृष्टि है वहाँ आपको त्याग करना है, सेक्रीफाइस करना है, देना है। तो फिर जो शनि रेस्ट्रोगेट है वो आपके लिए अच्छा होने वाला है। इसके बाद हम आपकी जो राशि है चंद्रमा की उसके अकॉर्डिंग गणना करेंगे कि क्या लेकर आया है आपका जो शनि का जो वक्री होना है, विशेष घटना जब शनि अपने ऑफिस में होकर वक्री हो रहे हैं वो आपके लिए क्या लेकर आएंगे, अब उस पर बात करते हैं। अब अगर आपकी राशि वृषभ है तो इस तरह से शनि जो है दिखाई देंगे वक्री होते वक्त। आपके 10म भाव में बैठे हुए हैं वक्री, और आपके 9म और 10म के स्वामी योग कारक ग्रह वक्री है। वैसे योग कारक ग्रह का वक्री होना अच्छा माना जाता है, पर रिजल्ट क्या देगा ये आपके लिए, भाग्य को बढ़ाएगा कब कैसे? अगर आप 10म स्थान में शनि बैठे हैं ना तो इसका मतलब कार्य के ऊपर आपको पुनर्वलोकन करना है, आत्मचिंतन करना है कि कार्य में कहाँ कुछ गलत तो नहीं है, किसी के साथ अपने से कोई किसी भी तरह की आपसे कुछ गलती हो रही हो जाने अनजाने तो उसको सुधार लीजिए। किसी से कोई बात होगी वर्क ऑफिस में, बॉस के किसी से कुछ कह दिया आपने जो आपको नहीं कहना था तो माफ़ी मांग लीजिए। ये कर्म करना जरूरी है कार्य के स्थान पर। थोड़े से कार्य स्लो भी होंगे, एफर्ट थोड़ा ज़्यादा लगेगा, तो अपने अनुशासन को बनाए रखना है, हार्डवर्क को बनाए रखना है, डिसिप्लिन को बनाए रखना है, और आपको बाद में शनि अच्छा रिजल्ट भी यहाँ पर देंगे। ये तो हो गया जहाँ पर शनि बैठे हैं, पर इसके अलावा उनकी दृष्टि 12वें भाव पर है, कुछ खर्चे बढ़ सकते हैं आपके, हार्डवर्क करना पड़ेगा उन्हें रोकने के लिए। आपको स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना है। आपको 12वें भाव पर दृष्टि आपको विदेश आदि ले जा सकती है, पर कोई भी निर्णय आपको हेजिटेशन में, जल्दबाजी में, बिना किसी सोच विचार के नहीं लेना है, ध्यान से सोच समझ के निर्णय लेना है। दूसरों की राय लेके भी आप निर्णय ले सकते हैं, क्योंकि गुरु और शनि का संबंध अच्छा होता है। मतलब अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो आपके जो गुरु हैं, आपके जो एल्डर्स हैं, आपको लगता है कि वो जानते हैं, उनसे आप सलाह ले सकते हैं। इसके बाद शनि की जो सीधी जो आपकी दृष्टि आ रही है वो आ रही है चौथे भाव पर। देखिए यहाँ पर आपको बैलेंस रखना है, और चौथा भाव क्या है, प्रेम का है, बंधुओं का है, माता का है, हृदय का है। ये भाव तो माता के साथ रिश्तों में थोड़ा आप बना के रखें। अपने दोस्तों में बैलेंस का मतलब यही हुआ कि थोड़ा बहुत समय अपने दोस्तों को भी दें, क्योंकि आपका काम बढ़ने वाला है। तो ऐसा हो सकता है कि आपके पास बिल्कुल समय ना हो अपने फ्रेंड्स के लिए, दोस्तों के लिए, तो कुछ समय थोड़ा शांति के लिए, ध्यान के लिए, मेडिटेशन के लिए, दोस्तों के लिए, माता के लिए भी निकालें, और मन को थोड़ा सा प्रफुल्लित प्रसन्न चित्त रखने की कोशिश करें, पॉजिटिव रहने की कोशिश करें। ये कार्मिक रेमेडीज हैं। इसके साथ साथ जैसे कि हमारी बात हुई थी भगवान शनि का भगवान भोलेनाथ से बहुत बड़ा संबंध है, तो भगवान ओम नमः शिवाय की जाप आप कर सकते हैं, भगवान शिव का, भगवान श्री कृष्ण की पूजा कर सकते हैं, माँ काली और हनुमान जी की पूजा भी आप कर सकते हैं। आपके लिए बढ़िया रहेगा, अच्छे रिजल्ट आएंगे। इसके साथ साथ अगर 7म भाव पर आप शनि की दृष्टि देखो तो सेक्रीफाइस, मतलब रिलेशनशिप में, बिजनेस में कुछ तो देना पड़ेगा। लंबे कह सकते लाभ के लिए कहीं कुछ थोड़ा बहुत छोड़ना भी पड़ता है। कभी जब बड़ी जंग जीतनी होती है तो छोटी मोटी लड़ाइयों में ध्यान हटाना भी पड़ता है, आपको ध्यान सैक्रिफाइस देना पड़ता है, त्याग करना पड़ता है, यह करना पड़ता है लाइफ में। अभी यह आ गया पार्टनरशिप का भाव भी, तो हो सकता है आपको अपने स्पाउस के लिए समय का सैक्रिफाइस देना हो, मतलब आपको थोड़ा ज़्यादा समय उनको देना पड़े, पैसे से कोई हेल्प करनी पड़े, या फिजिकली थोड़ा उनका साथ देना पड़े, तब जाके ये आपका टेस्ट है, एक परीक्षा है, तब जाके चीज़ें ठीक यहाँ पर रहने वाली हैं। किसके लिए? वृषभ वालों के लिए। वैसे शनि जो है वृषभ वालों के लिए थोड़े से बेटर ग्रह हैं, क्योंकि शुक्र से शनि की दोस्ती है, तो थोड़ा ज़्यादा चांस है कि पॉजिटिव इफेक्ट दें, और ज़्यादातर पॉजिटिव ही देंगे। बस कुंडली में उनकी स्थिति अच्छी होनी चाहिए, ऐसा ना हो कि वो नीच के हैं और उन पर उनके शत्रुओं की दृष्टि है, तब फिर ये चीज़ें थोड़ा बढ़ जाएंगी। अगर अच्छी है सिचुएशन कुंडली में तो फिर आपको लाभ होने वाला है, फौरन से भी, कार्य के क्षेत्र में भी आपकी पदोन्नति हो सकती है, घर गाड़ी भूमि वाहन का जो है आपका योग बन सकता है, व्यापार में और शादी विवाह के भी चांसेस आपके बढ़ने वाले हैं। पर हाँ, कोई भी बड़ा अचानक से निर्णय ना लें तो ठीक रहेगा, जहाँ तक गोचर का सवाल है।
पूरी कुंडली की बात अलग है, पर गोचर तो यही कह रहा है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, बढ़िया लगा होगा। तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और घंटी वाला बटन दबाना मत भूलिएगा। आपकी सलाह ज़रूर दीजिएगा, आपके वीडियो कैसा लगा, क्या नहीं लगा, शनि के बारे में आपके क्या विचार हैं, शनि की कोई स्टोरी आपने सुनी हो, कोई और कथा हो वक्री से जुड़ी हुई, वो भी आप बता सकते हैं। या फिर शनि जब दशम में हो, आपकी कुछ अपनी राय हो तो उसके बारे में भी जरूर लिखिए, कुछ ना कुछ जरूर लिखिएगा। अगले वीडियो तक आप अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें, सभी का ख्याल रखें। नमस्कार।